नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। महाकुंभ में पहुंचे 129 साल के बाल ब्रह्मचारी स्वामी शिवानंद दर्शन को उमड़ रही भीड़ पद्मश्री अवार्ड से हो चुके हैं सम्मानित। सिर पर यमुना का पानी, बैलगाड़ी में सफर, दिल्ली की चुनावी तस्वीर बदलने में जी जान से जुटे सीएम सैनी। जिस कॉलेज में पढ़ी हैं सीएम ममता बनर्जी, वहां सरस्वती पूजा के लिए हाई कोर्ट को देना पड़ा दखल। कहा छात्रों को सुरक्षा दो, टीएमसी नेता शब्बीर अली दे रहा था रेप मर्डर की धमकी। संसद में ऐतिहासिक पल, निर्मला सीतारमण की बजट में बजी इतनी तालियां, पीएम मोदी सीट से उठे और वित्त मंत्री के सामने जोड़े हाथ। राहुल गांधी का जबरदस्त तंज, दो विचारधारा की लड़ाई में अरविंद केजरीवाल आए और खंबे पर चढ़ गए। उत्तराखंड विधायक उमेश शुक्ला और प्रणव सिंह चैंपियन विवाद में राकेश टिकैत की एंट्री, गुर्जर समाज ने किया महापंचायत का ऐलान। दिल्ली में अमित शाह की दहाड़, कहा कमल का बटन ऐसे दबाना कि शीश महल के शीशे टूट जाएं। आलस मत करना वरना दिल्ली दंगों के लिए जो जिम्मेदार हैं वो जीत जाएंगे। निर्मला के बजट पर भड़की कांग्रेस, मल्लिकार्जुन बोले 10 साल में वसूले 54 लाख करोड़। नकली शंकराचार्य को लेकर भड़के स्वामी निश्चलानंद बोले अंग्रेजों और मुगलों ने देश में लंबा शासन किया, लेकिन कभी आतंकवादी को शंकराचार्य नहीं बनाया। अब नकली जगत गुरुओं और नकली शंकराचार्यों की भरमार हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि एक आतंकवादी को शंकराचार्य बनाकर हर जगह घुमाया जा रहा है और उसे आरएसएस के कार्यालय में भी ठहराया गया है। दिल्ली में 500 नए विद्यालयों के निर्माण का था वादा, अब सरकार ने खोले केवल 116 नए स्कूल, 3029.46 करोड़ रुपए किए खर्च। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में विदेश मंत्री एस जयशंकर की भी एंट्री, आम आदमी पार्टी पर लगाया आरोप राष्ट्रीय राजधानी में बेसिक सुविधाओं की कमी, जिससे उन्हें विदेश में शर्मिंदगी महसूस होती है। महाकुंभ हादसे पर सीएम योगी ने कहा जिम्मेदारों पर गिरेगी गाज, पुलिस कर्मियों पर हो सकती है कार्रवाई। फफक कर रोए अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद, कहा न्याय नहीं मिला तो मैं लोकसभा से इस्तीफा दे दूंगा। मिल्कीपुर उपचुनाव सीट पर हो रहे उपचुनाव के बीच एक दलित युवती का शव मिलने के बाद जमकर सियासत शुरू हो गई है। वहीं सपा सांसद अवधेश प्रसाद के रोने पर सीएम योगी बोले वो नौटंकी कर रहे हैं, सच सामने आएगा तो इसमें भी किसी समाजवादी पार्टी के आदमी का ही हाथ होगा। रेलवे को बजट में 2.52 लाख करोड़, 200 वंदे भारत ट्रेनें जल्द, 100 अमृत भारत और 50 नमो भारत ट्रेनों के निर्माण को भी मिली मंजूरी। धीरेन्द्र शास्त्री को ममता कुलकर्णी की चुनौती, कहा हनुमान 2 बार मेरे साथ रहे स्वामी रामभद्राचार्य से पूछें कि मैं कौन हूँ। वहीं ममता ने विरोधियों को दिया मुंह तोड़ जवाब, बोली धीरेन्द्र शास्त्री की जितनी उम्र उतने साल मैंने तपस्या की। बाबा रामदेव को महाकाल और महाकाली से डरना चाहिए। तेलंगाना कांग्रेस में बगावत की सुगबुगाहट, 10 विधायकों ने की सीक्रेट मीटिंग, सीएम रेवंत रेड्डी ने बुलाई आपात बैठक। यूएस पर डबल अटैक, मैक्सिको के बाद कनाडा ने भी लगाया टैरिफ, ट्रूडो के फैसले ने उड़ाई ट्रंप की नींद। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने घोषणा की कि उनकी सरकार अमेरिकी वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाएगी। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा में होने वाली सभी वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने के निर्णय के बाद उठाया गया है। कौन है केन मार्टिन, जिन्हें बनाया गया डेमोक्रेटिक पार्टी का नया अध्यक्ष, ट्रंप को देंगे चुनौती। अपने आखिरी रॉयल रंबल में हारे जॉन सीना, मैच के बाद भावुक नजर आए जय उनसो ने दी करारी शिकस्त। निशानेबाज आशीष चौकसी ने राष्ट्रीय खेलों में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। 38वें नेशनल गेम्स के लिए हरियाणा के 76 एथलीटों के नाम घोषित, नीरज चोपड़ा भी टीम में शामिल, 40 लड़कियां दिखाएंगी दम। श्रेयस तलपड़े और आलोकनाथ पर करोड़ों रुपए की ठगी के आरोप, दर्ज हुई एफआईआर, सोनू सूद का भी मामले से है कनेक्शन। मेरे हस्बैंड की बीवी का मजेदार ट्रेलर रिलीज, 2 बीवियों के बीच बुरे फंसे अर्जुन कपूर।
रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम की संसद भवन में 15 फरवरी को होगी स्पेशल स्क्रीनिंग। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी रहेंगे मौजूद। स्वरा भास्कर का एक्स अकाउंट हुआ बहाल, एक्ट्रेस ने जाहिर की खुशी। काजोल ने कर्नाटक सरकार के राइट टू डाई विद डिग्निटी कानून को बताया ऐतिहासिक। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर सब पर।